गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सब कुशल हो? सब बढ़िया ना बच्चों? बच्चों पिछले तास में हमने पाठ 10 का अभ्यास किया था। उसमें हमने वाक्य बनाना सीखा था, याद आया ना? यह मोर है, याद आ गया ना? वो सब हमने किया था। आज हम पाठ 11 करेंगे। तो पाठ 11 का नाम है कौन क्या करता है। हमारे पाठ का नाम क्या है? કોણ ક્યા કરતા હે। તેને આપણે ગુજરાતી કેવી રીતે કરીશું? કોણ શું કરે છે? કોણ કા કોણ, क्या का શું, और करता का करता, और हे का छे। કોણ શું કરે છે? जैसे कि बच्चों कोई कपड़े सीता है तो हम उसे क्या कहेंगे? दर्जी। तो दर्जी का क्या काम है? दर्जी कपड़े सीता है। फिर अगर किसान है तो किसान का क्या काम है? किसान खेत में खेती करता है। फिर छात्रों को कौन पढ़ाता है? शिक्षक। तो शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। तो आज हम इस तरह कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है, क्या काम करता है, उसका अभ्यास सीखेंगे। जैसे ये चित्र में क्या दिखाई देता है बच्चों आपको? ये सैनिक का चित्र है। सैनिक आप पहचानते हैं। सैनिक क्या काम करता है वो भी आपको मालूम है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। तो गुजराती में हम क्या कहेंगे? सैनिक देशनी रक्षा करे छे। हमारे सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम शांति से रहते हैं। वो बॉर्डर पर, सरहद पर हमारे लिए खड़े रहते हैं दिन रात और हमारी सुरक्षा करते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करता है। ये चित्र देखकर भी आपको मालूम हो गया किसका चित्र है? किसान का। किसान भी क्या काम करता है? खेती करते हैं। किसान खेत में खेती करता है। किसान को गुजराती में क्या कहते हैं? खेडूत। और खेत को खेतर, खेती को खेती। तो हम गुजराती में कैसे बोलेंगे? खेडूत खेतर में खेती करे छे। और हिंदी में किसान खेत में खेती करता है। वो हमारे लिए अनाज, सब सब्जी वो सब हमारे लिए करते हैं काम, वो उगाते हैं। और इसीलिए हमारा ये देश की रक्षा करने वाला जो सैनिक और जो खेती करने वाला किसान वो सबसे पहले माने जाते हैं। इसीलिए उसके ऊपर एक कहावत भी है, जय जवान जय किसान। आपने वो सुविचार कई बार देखा है, पढ़ा है, सुना है। वो हमारे देश का मुख्य है। जय जवान जय किसान। जय जवान यानी सैनिक और जय किसान यानी खेडूत। ये किसका चित्र है बच्चों? आपको मालूम है? ये डॉक्टर का चित्र है। डॉक्टर क्या करते हैं वो भी आपको पता है। डॉक्टर रोगी को दवा देता है। वो बीमार लोगों को ठीक करते हैं। गुजराती में कैसे बोलेंगे? डॉक्टर रोगी ने दवा आपे छे, बीमार व्यक्ति ने सारा करे छे। तो डॉक्टर, जैसे अभी हमारा ये कोरोना का चल रहा है, उसमें डॉक्टर लोग बहुत ही अपना योगदान देते हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते और बीमार व्यक्ति की सेवा में लग जाते हैं।
अभी हमारा ये चित्र है किसका बच्चों? ये माली का चित्र है। माली क्या काम करता है? वो बगीचे में पानी देता है। वो बगीचे में पानी सींचता है। देता है उसको सींचना भी कहते हैं। तो माली को गुजराती में क्या कहेंगे? माળી। और बगीचे को बगीचा, बाग। तो માળી બગીચામાં પાણી આપે છે। તે પેડ પૌધા, ફૂલ છોડ બગીચામાં આપણે જઈએ તો કેવા સરસ બધા ફૂલ છોડ હોય છે, એ બધાનું ધ્યાન રાખનાર હોય છે, એને શું કહેવાય? માળી। તો માળી બગીચામાં પાણી આપે છે। माली हिंदी में बोलेंगे माली बगीचे में पानी देता है। बच्चों, ये चित्र देखकर आपके मुंह में पानी आ गया बच्चों, है ना? ये मिठाई का चित्र है। और मिठाई कहाँ बनती है? हलवाई की दुकान में। तो हम वाक्य पढ़ेंगे, हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। हलवाई यानी कंदोई। આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? કંદોઈ। કંદોઈ મીઠાઈ यानी मिठाई। कंदोई मिठाई बनाकर એટલે બનાવીને, बेचता है એટલે વેચે છે। कंदोई मिठाई बनाવીને વેચે છે। हिंदी में बोलेंगे हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। वो अच्छी अच्छी नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं, हम लोग जाते हैं ना लेने। आगे हम चित्र देखेंगे। ये चित्र है, ये भी आपको मालूम है। बोलो, ये दर्जी का चित्र है। और दर्जी क्या काम करते हैं? कपड़े सीते हैं। वो हमारा कपड़ा सीता है। हम ऐसे कपड़े लपेट कर थोड़े बैठ सकते हैं। उसकी अच्छी अच्छी सिलाई करके कितना अच्छा बनाते हैं कपड़े हमारे। तो दर्जी कपड़े सीता है। दर्जी એટલે દરજી, કપડે એટલે કપડા, सीता है એટલે सीवे छे। तो गुजरातीમાં કહીએ દરજી કપડા सीवे छे। ये किसका चित्र है बच्चों? ये धोबी का चित्र है। वो क्या करता है? वो कपड़े धोता है। तो हम कैसे बोलेंगे? धोबी कपड़े धोता है। जो कपड़े धोते हैं उसे हम धोबी कहते हैं। और गुजराती में क्या कहते हैं? धोबी को धोबी ही। तो धोबी कपड़ा धोवे छे। धोबी कपड़ा धोवे छे। ये किसका चित्र है बच्चों? आपको स्कूल की याद आ गई ना बच्चों? अपनी पाठशाला याद आती है ना? अपने टीचर्स भी याद आते हैं। बच्चों, तो ये शिक्षक है। और शिक्षक का क्या काम है? छात्रों को पढ़ाना। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक એટલે શિક્ષક, છાત્રો એટલે વિદ્યાર્થી, પઢાતા એટલે ભણાવે છે, હે એટલે છે। શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે। આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ ને, શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે। हिंदी में शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। ये चित्र किसका है? डाकिये का चित्र है। डाकिया क्या करता है? डाक देता है। वो घर घर जाकर डाक पत्र वो हमें देने आता है ना, उसे डाकिया कहते हैं। तो डाकिया डाक देता है। डाकिया को गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? टपाली। और डाक એટલે ટપાલ, देता है એટલે दे छे। टपाली टपाल दे छे। वो टपाली है
वो घर घर जाकर अपने झोले में जो पत्र, जिसका पत्र है उसका एड्रेस देखकर उसके घर पहुंचाता है। तो टपाली टपाल आपे छे, डाकिया डाक देता है। बच्चों, अभी आपने सब देखा कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है। जो व्यक्ति जो काम करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे जो कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं, डाक देता है उसे डाकिया कहते हैं, छात्रों को पढ़ाता है उसे शिक्षक कहते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न करती हूँ कि छात्रों का क्या काम है। बताओ बच्चों, छात्रों का क्या काम है? पढ़ाई करना। तो हम एक वाक्य और बनाएंगे ना, छात्रों पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से पढ़ाई करना, क्योंकि आपका काम है वो है कि पढ़ाई करना। तो ठीक से ध्यान से पढ़ाई करते रहो, ठीक है बच्चों। अभी हमारा ये पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय दिया है उसका अभ्यास देखेंगे। मैं पहले पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ना। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से पेशेवर व्यक्ति का नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ શોધીને चित्रों नीचे लखो। तो हमारा ये जो नीचे कौंस में जो दिया है कोष्टक में, वो शब्दों में पहले पढ़ती हूँ। किसान, धोबी, दर्जी, हलवाई, शिक्षक, डॉक्टर, माली, डाकिया, सैनिक। आप लोग एक बार और पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। अभी हम जो चित्र है उसके नीचे वो चित्र ध्यान से देखकर उसके नीचे लिखेंगे उसका नाम। तो हमारा पहला चित्र किसका है हमने आगे देखा है, इसीलिए आपको मालूम है। ये हमारा सैनिक का चित्र है। मैं फिर से याद दिला दूं, सैनिक का क्या काम है? वो देश की रक्षा करता है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे सैनिक। फिर हमारा ये दूसरा चित्र किसान का है। तो किसान क्या करता है? वो खेती का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसान। ये चित्र हमारा डॉक्टर का है, वो भी आपको मालूम ही है। डॉक्टर क्या करता है? वो रोगी को ठीक करता है, रोगी को दवाई देता है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर लिखेंगे। फिर ये हमारा चित्र है माली का। तो माली क्या करते हैं? वो पानी सींचता है। कहाँ पर? बगीचे में। तो बगीचे में जो पानी सींचता है उसे माली कहते हैं। तो यहाँ पर हम माली लिखेंगे। फिर ये कंदोई का चित्र है। कंदोई को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हलवाई। तो हलवाई क्या करता है? वो मिठाई बनाता है। तो हम कैसे बोलेंगे? हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। तो ये चित्र के नीचे हम हलवाई लिखेंगे। फिर ये चित्र भी देखकर आपको मालूम हो गया, ये तो भाई हमारे कपड़े सीते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे हम दर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर दर्जी लिखेंगे। फिर ये धोबी का चित्र है। तो धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोता है। वो भी आपको मालूम है, हमने पहले पढ़ा है। तो धोबी कपड़े धोता है। तो हम यहाँ पर चित्र के नीचे धोबी लिखेंगे।
फिर ये चित्र भी देखकर आपको मालूम हो गया, ये शिक्षक का चित्र है। शिक्षक का क्या काम है? छात्रों को पढ़ाना। तो यहाँ पर वो शिक्षक लिखेंगे हम। फिर ये टपाली का चित्र है। टपाली को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? आपको याद आ गया ना? डाकिया। तो डाकिया क्या काम करता है? डाक देने का। वो घर घर जाकर डाक देता है। तो यहाँ पर डाकिया का जो चित्र है उसके नीचे हम डाकिया लिखेंगे। देखो बच्चों, आपने कौन व्यक्ति का क्या काम है वो सीखा, और एक बात मैंने वो भी बताई कि छात्रों का क्या काम है। तो छात्रों का काम है पढ़ाई करना। तो आप भी ध्यान से अपनी पढ़ाई करना। जैसे ये सब अपना अपना काम ध्यान से ठीक से अच्छे से करते हैं, किसान भी अच्छे से खेती करते हैं, सैनिक भी देश की रक्षा करते हैं, हलवाई भी अपनी मिठाई अच्छी अच्छी बनाते हैं, शिक्षक भी अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो जिसका काम है वो सब अच्छे से करते हैं। तो आपका काम पढ़ना है। तो छात्रों को पढ़ाई अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।